to the week 10 of our 100-day journey, Align Your Life. And today's topic is about aligned communication. I want you all to know one thing, that in life, if anything which is not working, in your life, anything which is not working, the first thing I want you to check is communication. How are you communicate around that? रिलेशनशिप में काम नहीं चल रहा, चेक कम्युनिकेशन कैसा है जिस रिलेशनशिप में, विच द रिलेशनशिप विच इज नॉट वर्किंग आउट. किसी फ्रेंड के साथ में लड़ाई हो रही है, देखो कम्युनिकेशन कैसा है. बच्चे नहीं सुन रहे, देखो कम्युनिकेशन कैसा है. हस्बैंड के साथ में तू मैं हो रही है, देखो हाउ इज योर कम्युनिकेशन. Communication is the one thing that impacts everything on a very wide scale. करियर में अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं रुक रहे हैं, ब्रेक लग रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, सी व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू आर हैविंग अराउंड योर करियर. हेल्थ में अगर ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ सुधर नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा एंड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन हिल, look at it. What is the communication you are doing around your health? Wealth, पैसे के आसपास, look at this thing कि how are you communicating to yourself about money? क्या तुम ये बोल रहे हो कि इतना मुश्किल है पैसा कमाना, पैसा ऐसा नहीं होता, पैसा बर्बाद मत करो, ये मत करो, वो मत करो. यू आर सेंडिंग अ वाइब्रेशन, उस पैसे को, उस मनी को, उस अबंडेंस को आप वाइब्रेशन भेज रहे हो दैट you are very difficult. And when you are saying this to somebody that you are difficult, they are saying this back to you that you are difficult too. I will not come to you, right? So this goes for everything. For all the 8 aspects of your life, anywhere, if things are not working your way, just look at it. What is the communication you are having? And when I say what is not working your way, I do not mean to say कि हम हमारा तो वो अटके हुए हम यहाँ पे, हम तो यहीं, मेरा टेसू यहीं अड़ा, वैसा वाला नहीं बोल रही हूं मैं बोल रही हूँ अगर आपने कोई प्लान किया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, फिर भी काम नहीं बन रहा, जस्ट लुक अराउंड. हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग ऑन दिस? Anything which is not working, the first thing I want you to check is what is the kind of communication? How is my communication with that person? अगर किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, अब रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग का मतलब क्या है? बच्चों के साथ में जो रिलेशनशिप, अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, पति के साथ ऐसा लग रहा है कि बात बन नहीं रही है, आई वॉन्ट टू टेल हिम समथिंग बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड टू मी. इन लॉज के साथ में ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग. को-वर्कर्स के साथ में ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट इज नॉट हैपनिंग. संगीता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कभी भी ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट हैपनिंग विद योर सबऑर्डिनेट्स, विद योर सीनियर्स, विद एवरीबडी अराउंड यू, आई वॉन्ट यू टू चेक हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग विद देम. जब आप बात कर रहे हो, सो आर यू एम्पावरिंग देम और आर यू डिसएम्पावरिंग? आर यू लविंग देम और आर यू क्रिटिसाइजिंग देम? Are you respecting them or are you just demeaning them? Are you always doing that चिक 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 चिक, मतलब कि हर समय आप कंप्लेन कर रहे हो, फॉल्ट्स ढूंढ रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, हमेशा ये बोल रहे हो कि अरे तुमसे तो बनता ही नहीं है, तुम्हें तो होता ही नहीं है, तुम्हें तो ये, या फिर आप उन्हें एम्पावर कर रहे हो. एक गलती होती है, वो गलती महीने भर चलती है, हफ्ते भर चलती है, या जो 100 चीजें अच्छी होती है उनको अक्नॉलेजमेंट मिलता है इन दी कम्युनिकेशन, इन दी कॉन्वर्सेशन. बिकॉज जस्ट लुक एट द फैक्ट दैट, ऐसा कहते हैं, जो भी नेगेटिव चीज होती है, नेगेटिव एक्ट्स एज अ वेलक्रो. वेलक्रो समझते हो ना, जिससे जिसमें वो चिपक जाते हैं, तो नेगेटिविटी एक्ट्स एज अ वेलक्रो. तो नेगेटिविटी हमसे ऐसे चिपक के रह जाती है. और पॉजिटिविटी इज लाइक अ टेफलॉन कोटिंग ऑन योर कार. टेफलॉन कोटिंग क्यों होती है? कि उस पर कुछ भी चिपके नहीं, फटाक से ऐसे फिसल के चला जाए, इसीलिए, राइट?
सो पॉजिटिविटी इज लाइक अ टेफलॉन कोटिंग, तो वो आपके पास रुकती नहीं है, टेफलॉन कोटिंग पे से फिसल के चली जाती है। नेगेटिविटी इज लाइक अ वेलक्रो, तो अगर एक बात कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, जूनियर ने, सीनियर ने, किसी ने भी एक बात जो गलत बोल दी, वो यहाँ चुप गई, वो हमने ऐसे इसको क्या कर लिया, वो तीर है, वो तीर लगा हुआ है। एक बार बोल दिया बॉस ने, क्या रे मैडम आप तो ये ना ये काम ठीक नहीं कर पाती हैं, वो लगा हुआ है वो तीर। 1000 बार उस बॉस ने जब दुनिया के सामने तारीफ की है, वो सारी चीजें धुल गई उस एक नेगेटिविटी के कारण। अब वो एक तीर लगा हुआ है, और वो तीर लगा तो है ही, और उसको हम और ऐसे 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 करके उसको अंदर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अरे उसने तो ऐसा कह दिया, अरे उसने तो ऐसा कह दिया, अरे उसने तो ऐसा कह दिया, पूरे समय हम ये बोले जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, वो एक तीर था, वो हम और उसको अंदर और पियर्स कर रहे हैं उस तीर को, और इट इज पेनिंग लाइक हेल। So the way you communicate with anyone defines your relationship with them. The way you communicate with anyone defines your relationship with them. If you are empowering them, if you are loving them, if you are showing them respect in your communication throughout, it will define your relationship with them. If at all, एक लिखो, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, लिखो, if your communication is broken, if your communication is broken, your relationship is cracked. Your relationship is cracked. When your communication is broken, मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन में बीच बीच में वो आ जाता है कि ठीक है अच्छा आप बात नहीं कर रहे, तुम देख लो तुम्हें जो करना है, तो इट इज ब्रोकन, इट इज नॉट अ चेन टाइप ऑफ थिंग। अगर आपका कम्युनिकेशन ब्रोकन है तो आपकी रिलेशनशिप हमेशा क्रैक्ड होगी। अब ब्रोकन का मतलब बीच में चेन वाली बात भी है, ब्रोकन का मतलब ये भी है कि हाउ एम्पावरिंग एंड डिसएम्पावरिंग वर्ड्स यू आर यूजिंग। ब्रोकन का मतलब ये भी है कि when you are talking to them, are you also listening to them or just blah 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 talking? Because communication is like, communication एक वो है, क्या है, एक साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल का पहिया है, राइट। सबसे पहले आप हो, आप मीनिंग सेंडर, देन यू सेंड अ मैसेज, देन देर इज अ रिसीवर। ठीक है, दो लोग हैं कम्युनिकेशन का हिस्सा हमेशा। आपने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, उसको डिकोड किया और आपको फीडबैक भेजा, ये पूरा कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट हुआ, राइट। अब सोचो जब आप बोलते हो कि मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आई टोल्ड यू दिस, आई सेड दिस, एंड यू नेवर लिसन टू मी, यू आर दिस, यू आर दैट, इसका मतलब क्या है, एज अ सेंडर यू आर जस्ट सेंडिंग द मैसेज, एज अ रिसीवर दे आर नॉट रिसीविंग, राइट। एंड इफ दे आर नॉट रिसीविंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये बोलते रहने से कि तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें ऐसा तुम्हें वैसा, इससे नहीं बदलेगा कुछ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, what can I change in my communication so that सामने वाला listens to me? What change do I need to have in my communication style, in my communication timing, in my communication content, so that the other person listens to me, so that there is no communication gap, so that there is no communication gap. तो आज हम स्मार्ट कम्युनिकेशन के कुछ मंत्रास की बात करेंगे। तो द फर्स्ट मंत्रा ऑफ स्मार्ट कम्युनिकेशन इज, मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन is the effect it creates. Meaning of the communication is the effect it creates. कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि वो क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है।
वो क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. इफ इट इज नॉट क्रिएटिंग द इफेक्ट यू डिजायर्ड, if it is not creating the effect you desired, know it for a fact that communication is not going right. आप चाहते हो आपका बच्चा आपकी बात सुने, आप चाहते हो बच्चा पढ़ाई करे, आप चाहते हो बच्चा मोबाइल कम करे, और आप उससे बोल रहे हो कि मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, और मोबाइल वो नहीं रख रहा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग राइट because it is not creating the effect you wanted, right? Meaning of communication is the effect it creates. जब भी कभी यही वाला कोट, meaning of communication is the effect it creates. तो जब भी आप जो बोल रहे हो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, इसके बाद वाला, इसके बाद तो कुछ नहीं बोला मैंने अभी कोट. नो, इसके बाद कुछ नहीं बोला. इसके पहले बोला था कम्युनिकेशन इज ब्रोकन, रिलेशनशिप इज क्रैक्ड. इसके बाद कोई कोट नहीं बोला, तो कोई ऐसी वो वाली लाइन नहीं बोली. जब भी आप जो भी इम्पैक्ट डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो, अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग राइट. एंड नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज. टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाई इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे उनका काम है, उन्हें भी तो समझना चाहिए. ठीक है फिर, ठीक है, बैठो इसी उसमें कि तू समझ मैं समझू, तू समझ मैं समझू, ठीक है. एंड nobody is understanding anyone. इंस्टेड ऑफ दैट, देखो, जो वो कंफर्ट में रहने की बात है कि जो हमें आता है वो हम कर रहे हैं, जो हमें नहीं आता उसमें हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट? तो हमें आता क्या है, हमें जिस तरह से बात करना आता है वो हमें आता है, वो हमारा कंफर्ट जोन है. लेकिन उस तरह से बात करके क्या आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट्स? नो, यू आर नॉट. इफ यू आर नॉट, तो वो वाला जो डिस्टरबेंस है नॉट बीइंग हैप्पी का, वो अच्छा है, या फिर ये वाला डिस्टरबेंस टू जस्ट लर्न समथिंग न्यू एंड डू इट द अदर वे सो दैट इट क्रिएट्स द इम्पैक्ट यू वांटेड, राइट? दो दर्द है, दोनों में से एक दर्द आपको चूज करना है. आइदर दर्द ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ और दर्द ऑफ स्टेइंग इन द सेम प्लेस, सेम पेन. दर्द यहां पे रह के भी हो ही रहा है, और चेंज करने में भी, मेहनत करने में भी दर्द होना है. तो यहाँ रहने वाला दर्द चुनना है या फिर मेहनत करके, क्योंकि ये यहाँ रहने वाला जो दर्द है ये डेफिनेट है, ये श्योर है कि ये रहने, अगर जहां पे हो वैसे ही हो और वो दर्द दे रहा है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला अगर वैसे ही रहोगे तो. बट इफ यू टेक अ पेन ऑफ चेंज, देर आर चांसेस कि ये जो रुकने वाला दर्द है ये बदल जाएगा. क्या हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखना है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट मीनिंग कि आज का मैं इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से उठना पड़ेगा, संडे के दिन 9 बजे क्लास करनी पड़ेगी, 2 घंटे लेक्चर सुनना पड़ेगा, और फिर हफ्ते भर वो बीच बीच में मैसेज आता है कि क्या किया क्या नहीं किया. ये 100 दिन की पेन देखना है या आगे आने वाले 50 साल की पेन देखना है? ये 100 दिन की पेन इज अ पेन, यस, बट देन rest 50 years are taken care of. बट आज आराम से सो लो, संडे को भी नींद कर लो, एंड रेस्ट 50 years, बी इन द सेम प्लेस वेयर यू आर. सो इट इज योर चॉइस वेयर यू वांट. सो take that responsibility and change your style of communication wherever things are not working your way, where your communication is not creating the impact that you desire. अब जब ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस. जिस मोमेंट ये अवेयरनेस आ गई कि अरे मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा जो मुझे चाहिए, ये अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. किसी भी चेंज के लिए अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, फिर एक्सेप्टेंस इज द सेकेंड स्टेप. अवेयरनेस का क्या मतलब है? मुझे पता चल गया कि मुझे ये आता नहीं है. एक्सेप्टेंस का ये मतलब है कि हाँ आता नहीं लेकिन मुझे सीखना. दो अलग बातें. मुझे डांस नहीं आता,
अवेयरनेस, लेकिन क्या मुझे सीखना है? एक्सेप्टेंस। Any change you want to create, awareness is the first step of creating the change. If your communication is not creating the impact you desired, you needed, you need to change. This is for sure. And I want you to understand one thing, one more thing here is, it is not a ego war. ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है कि है, ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है कि मैंने कहा तुमने सुना नहीं। उनकी वो बैंडविड्थ नहीं है। अगर उनकी वो बैंडविड्थ नहीं है, अगर आपको उनकी बैंडविड्थ पे जाके बात करना है, अच्छा, लीव असाइड राइट नाउ पीपल यू नो, मे बी इमेजिन अ पर्सन हु इज शॉर्ट ऑन हियरिंग, जिसको सुनाई कम पड़ता है, और तुमने कुछ फुसफुसा के बात की, उसने कहा सुनाई नहीं पड़ा, क्या करोगे? टेल मी इन दी चैट बॉक्स, या फिर अनम्यूट करके बताओ क्या करोगे। इफ समवन इज शॉर्ट ऑन हियरिंग, कम सुनाई पड़ता है किसी को, और तुमने कुछ फुसफुसा के बोला, उनको सुनाई नहीं पड़ा, तुम क्या करोगे? विल रिपीट द सेंटेंस, यस, रिपीट द सेंटेंस। रिपीट द सेंटेंस के साथ साथ अब थोड़ा जोर से बोलोगे ना, यू विल इंक्रीज दी वॉल्यूम थोड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि उनको सुनाई कम पड़ता है, राइट? तो जब तुम्हें पता है उन्हें सुनाई कम पड़ता है और तुम तेज बोलोगे, बिल्कुल वैसी इस रिलेशनशिप में भी है, उनको इस तरह से समझ नहीं आ रहा भाई, तो क्या करना चाहिए तुम्हें? अरे तुम सुनते नहीं हो, अरे तुम सुनते नहीं हो, अरे तुम सुनते नहीं हो, नहीं सुनते। लेकिन अगर नहीं सुनते तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वॉट शुड यू बी डूइंग? ओके, सो आई टेल यू समथिंग। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, देर आर 3 ईगो स्टेट्स कहलाते हैं। 3 ईगो स्टेट्स कहलाते हैं। पहला ईगो स्टेट होता है, अ लॉट ऑफ यू लाइक संगीता एंड नेहा, जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, उनको पता भी होगा, बाकी हो सकता है ऋचा से भी कभी बात हुई हो तो पता हो। So there are 3 ego states. Everybody, when we talk to someone, इनमें से किसी एक ईगो स्टेट में हम होते हैं। इसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं मैनेजमेंट साइकोलॉजी की भाषा में। पहला ईगो स्टेट है चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट, कि जहां पे आप क्या सोच रहे हो, मैं बच्चा हूं और सामने वाला पेरेंट है, ठीक है? मैं बच्चा हूं और सामने वाला पेरेंट है, तो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, और तुम्हें ही सब कुछ बताना है मुझे। चाइल्ड ईगो स्टेट। दूसरा ईगो स्टेट है पेरेंट ईगो स्टेट। जब आपने अपने आप को पेरेंट बना लिया है और सामने वाले को बच्चा समझ रहे हो, आप हमेशा सामने वाले को सलाह दे रहे हो, तुमने ये गलत किया, तुम यहाँ गड़बड़ हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, डिमाका हुआ, यू आर नॉट डूइंग दिस राइट, यू आर नॉट ईटिंग दिस राइट, यू आर नॉट वॉट एवर, इसको ऐसे नहीं खाते ऐसे खाते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाते ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे नहीं रखते ऐसे रखते हैं, वॉट एवर। आई एम अ पेरेंट एंड आई एम ऑलवेज पेरेंटिंग अ चाइल्ड। अब वो सामने चाइल्ड आपकी मम्मी भी हो सकती है, जिसको आप मम्मी को चाइल्ड समझ रहे हो, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वो आपके इन लॉज भी, वो आपके फ्रेंड्स भी, वो आपके जूनियर्स भी। अगर जूनियर्स को आप हमेशा ये सोच के बात कर रहे हो दैट यू डोंट नो एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग, you are in a parent ego state. You always make a mistake. You are in a parent ego state. थर्ड स्टेट है, ऑब्जेक्टिव ये है टू मेंटेन दिस थर्ड ईगो स्टेट मोस्टली। ज्यादातर समय आपको ये तीसरी ईगो स्टेट मेंटेन करके चलना है। उस ईगो स्टेट का नाम है अडल्ट ईगो स्टेट। अडल्ट ईगो स्टेट का मतलब क्या है? जब आप अपने आप को और अपने सामने वाले को दोनों को बराबर समझ रहे हो, दिस इज अडल्ट ईगो स्टेट। आप बच्चे से भी बात कर रहे हो तो उसको ये समझ के बात कर रहे हो कि उसको अकल है टू अंडरस्टैंड हिज राइट एंड रॉन्ग,
to understand her right and wrong, what is right for them, what is wrong for them. They understand this. If they don't understand this, I will discuss with them and make them understand. I will not show off कि अरे मैं भी यहाँ पे थी और मुझे भी पता था and I always tell you this और तुम समझते नहीं हो बात को और whatever. No. I am treating you as an adult and I'm conversing with you in a manner that I will converse with an adult in my life. अब जब मैं ये बोल रही हूँ अडल्ट, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि नहीं हम तो जब बड़े लोगों से बात करते हैं तो अडल्ट की तरह करते हैं। नहीं, हम बड़े लोगों से भी कई बारी चाइल्ड या पेरेंट ईगो में आके बात करते हैं। मम्मी के साथ में हम बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, मम्मा ये खिला दो ना प्लीज, चाइल्ड ईगो में हम। और कभी कभी वही मम्मी जब हमें कोई शिकायत करती है किसी की, तब हम उन्हें सलाह देते हैं। तब हम किस स्टेट में? पेरेंट ईगो में। अपनी माँ के साथ भी हम पेरेंट ईगो में जा सकते हैं। Similarly, we can go into any ego state with any of them, but objective is to maintain your adult ego as far as possible. अब जब मैं बोलती हूँ maintain an adult ego, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि when you are in a very intimate moment with your husband or someone, तब आप बोलो मैं पेरेंट बना हूं अभी तो, तब आप चाइल्ड बन सकते हो, है ना, कि पति के साथ एक अच्छा मोमेंट चल रहा है, उस समय वो पेरेंट ईगो और ये वाली लड़ाई चल, तब तो हम ठीक है, वी कैन बी चाइल्ड। अरे ऐसा नहीं है तो अच्छा तारीफ करो ना प्लीज, चाइल्ड ईगो। लेकिन ठीक है उस मोमेंट के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा उस ईगो में आप नहीं रह सकते। अडल्ट ईगो में हम विश्वास करते हैं, नंबर वन वी रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, नंबर टू वी बिलीव दैट दे आर इक्वल इन विजडम, दे आर इक्वल इन रिस्पेक्ट, दे आर इक्वल इन विजडम। उनके पास भी दिमाग है टू अप्लाई ऑन दिस। और चाइल्ड ईगो में आप हमेशा आई डोंट नो वाली बात करते हो, और अडल्ट पेरेंट ईगो में क्या बात करते हो? यू डोंट नो। अडल्ट ईगो में यू डोंट नो, चाइल्ड ईगो में आई डोंट नो, पेरेंट ईगो में यू डोंट नो, चाइल्ड ईगो में आई डोंट नो, अडल्ट ईगो में कुछ तुम्हें नहीं पता है, कुछ मुझे नहीं पता है, बट वी विल फिगर इट आउट। सारी चीजें मुझे भी नहीं पता है शायद, और सारी चीजें तुम्हें भी नहीं पता है, बट वी कैन फिगर इट आउट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, आपका इम्पैक्ट या आप जो असर डालना चाहते हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव हियर? दिमाग के अंदर उद्देश्य क्या है उस समय जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी नेवर शुड बी टू फोर्स देम कि ये करो क्योंकि मैं कह रही हूं। हमारा ऑब्जेक्टिव, अच्छा हम अगर जब बच्चे से बात करते हैं, टू कन्विंस देम, ओके, सो यस, this is what we feel our objective should be and this is what we try doing. We try convincing them, we try molding them, we try manipulating them, कोई भी शब्द हम उसमें बोल सकते हैं। But I want to give you another word. I want to give you a word responsibility here. I want to give you a word which is responsibility. हम किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, किसी को फोर्स नहीं करना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, टू मेक देम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको हम तैयार करें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा इफेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन का हमेशा। व्हेन यू से कि कन्विंस देम, तो हमने आज कन्विंस कर लिया, उनने आज कर लिया, लेकिन बट देन अगेन टुमारो यू विल हैव टू अगेन कन्विंस देम। Instead of convincing, if you make them ready to take the responsibility, if they are your employees और आपने उनको convince कर दिया, आपने उनको ये convince कर दिया that they need to take this responsibility of meeting the target, संगीता,
कितना, 6,000 बच्चों का टारगेट है, मैं भूल गई हूँ फिगर. इफ यू हैव made them understand that this is their responsibility, that this much admissions happen, if you can make them understand, your children, that this is their responsibility to treat their life in the way they want, the decisions they take today will impact their future. अगर आपने ये एक दिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझा दिया कि आप आज जो करोगे वो डिफाइन करेगा what your future will look like, so they will take their responsibility, right? So ऑब्जेक्टिव कभी भी कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, इम्पैक्ट करना और फोर्स करना नहीं है. इम्पैक्ट जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, इट शुड ऑलवेज बी to make them ready to take their responsibilities, to make them understand what is their responsibility, just to show them a mirror कि भाई ये तुम्हारी सच्चाई ये है. अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, जस्ट राइट डाउन इन दी चैट बॉक्स, जो भी रिलेशनशिप है जहां पे तुम्हें लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट, है ना, एनी रिलेशनशिप जब जहां तुम्हें लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट, मे बी, ऐसा नहीं बोल रही मैं, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर इन अ वेरी बैड शेप, बट स्टिल वेयर यू आर स्ट्रगलिंग, रिफ्लेक्ट करो एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स विच ईगो स्टेट डू यू कम्युनिकेट विद देम मोस्टली. आप जब उनसे बात करते हो, जिस भी रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे हो कम्युनिकेशन में, वो मे बी बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा बात, पति बिल्कुल नहीं सुन रहा बात, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बॉस नहीं सुन रहा, जूनियर्स नहीं मान रहे, जब आप उनसे बात करते हो, विच ईगो स्टेट आर यू मोस्टली इन? आप किस ईगो स्टेट में रह के बात करते हो उनसे? विथ हस्बैंड, पेरेंट ईगो. सो नेहा, यू मीन टू से कि अपने हस्बैंड के साथ में आप पेरेंट ईगो में रहते हो या वो पेरेंट ईगो में रहते हैं? So now do you know where you need to work? You need to consider him as an adult with equal respect, with equal wisdom, with equal everything. Anywhere where your relationship is struggling, where you are struggling in your communication, check. किस ईगो स्टेट में बात कर रहे हो? बच्चा नहीं सुन रहा अगर बात, चेक करो क्या ईगो स्टेट है. और जैसे ही आपने पकड़ा, क्यों, ये तो मैं पेरेंट ईगो में बात कर रही हूँ, कोई नहीं, 2 मिनट जाओ किचन से एक ग्लास पानी लेके आओ, आपने ब्रेक किया अपना ईगो स्टेट, यू कैन कम बैक एंड स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन अगेन इन अडल्ट ईगो, इन अडल्ट ईगो. पेरेंट ईगो इन ऑल रिलेशंस. Yes, when you are in parent ego in all relations, you can very well see and very well understand this, that ठीक है, कभी कभी तो जमता है वो, जब, और देखो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, you cannot make anybody do anything unless they want to do it, unless they want to do it. So making them understand that they want it is our objective. ये बोलने से नहीं होता कि तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूं. We need to make them understand that this is their responsibility and this is in their benefit. Not by saying, but by considering them as adults and discussing. Make them sit and talk to them as an adult. कि उन्हें भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है, उनके पास भी उतनी ही समझ है जितनी तुम्हारे पास है. और सो रिचा ने ऑलरेडी लिखा है कि पेरेंट ईगो इन ऑल रिलेशंस, लेकिन ऐसा मतलब दिस डज नॉट हैव टू बी द रियलिटी फॉर एवरीवन. हम अलग अलग रिलेशनशिप्स में अलग अलग ईगो स्टेट्स में बात करते हैं, एंड देर आर डिफरेंट टाइम्स, देर आर टाइम्स इन द सेम रिलेशनशिप जब आप
चाइल्ड ईगो में भी हो सकते हो आप, अपने बच्चे के साथ भी चाइल्ड ईगो में हो सकते हो कई बारी। वो पेरेंट बन गया और आप बच्चा बन गए कब, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है सिर में, पानी ला दो प्लीज, आप बच्चे बन गए। फिर बच्चा आपका एकदम मम्मी बन जाता है, वो लेके आएगा, अच्छा ये लो पानी लो, अच्छा सुनो ऐसा करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, वो आपको सलाह देना शुरू कर देता, वो पेरेंट बन गया। सो आप अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग ईगो स्टेट्स में रह सकते हो, एंड सेम रिलेशनशिप में अलग अलग ईगो स्टेट्स में रह सकते हो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। Highest form, what I want you to do from today, एक प्रैक्टिस बना लो आज से, एक प्रैक्टिस आज से जब तक अब हो तब तक जरूर फॉलो करना है। अप्रिशिएट पीपल, अप्रिशिएट पीपल। हमने शुरू में क्या सीखा था, एक चीज सीखी थी शुरू में कि अरे ग्लास तोड़ दिया, वाह यार मेरा तो जवाब नहीं है, अरे मैंने तो भिंडी जला दी, मेरा तो जवाब नहीं है, राइट। अब वो दूसरों के साथ करना है। Appreciate them for whatever they are doing, the efforts they are making. I was having a one on one with Neha yesterday, तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं फॉर गुड, उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज जो नहीं हो रही है उस पे हम अटके हुए हैं। ऑल्दो दिस इज वेरी नेचुरल, बिकॉज नेगेटिविटी या जो भी that is not working well is like a Teflon, and what is what like a Velcro, and what is working well is like a Teflon, right? तो ये नेचुरल है, बट इसी नेचुरल को तो अपने दिमाग के ऊपर हमें काबू करना है। बिकॉज वेन यू अप्रिशिएट पीपल यू एम्पावर देम, यू एम्पावर देम। और दूसरी चीज जो होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज कहलाती हैं, जो हमने एक बार और भी कईयों बार हमने बात किया होगा सेशन में। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, वट एवर यू से आफ्टर आई एम is the most powerful thing. Whatever you say after I am is the most powerful thing. Or whatever you say you are is also the most powerful thing. You are careless. You are careless. You don't understand. You don't have this ability. You cannot do it. You always make a mistake. ये जितने भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं, ये सारे वर्ड्स, सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये कम्युनिकेशन का जितना इंपॉर्टेंस अडल्ट्स के साथ है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों के साथ में, चिल्ड्रन। तुमसे किसी ने बोला कि यू आर लेजी, तो तुम तो ये बोल सकते हो कि नहीं, नो आई एम नॉट। तो उसने कहा फिर तुम ये क्यों नहीं कर रहे काम, क्योंकि अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तुमने अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस को समझा लिया, तुम्हारे पास पावर है, बिकॉज यू आर अडल्ट एंड यू नो योर रियलिटी। बट जो बच्चे हैं उनको नहीं पता होता, दे डू नॉट हैव दैट माइंड टू रीअफर्म और रीअश्योर ऑन द थिंग्स, या रीप्रोसेस दैट डायलॉग। तो उनको जब आपने बोला यू आर लेजी, तो बोलते हाँ यार मैं तो लेजी हूं, मम्मी ने भी बताया था, टीचर ने भी बताया था, मैं तो लेजी हूं। तो बच्चों के साथ में स्पेशली बहुत ही ज्यादा एम्पावरिंग वर्ड्स हमको इस्तेमाल हमेशा करनी चाहिए, दैट यू आर दी बेस्ट। सो मेरी कोच है, वो बोलती है कि मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, अरे यार ना मुझे तो डर लग रहा है कहीं तेरे ना 50 में से 55 ना आ जाए इस बार। वे क्यों? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज उनको इतना पावरफुल हमने कर दिया बातों में और इन सब चीजों में, कि उनको विश्वास होने लगा कि ऐसा हो सकता है। बोले अरे मम्मा ऐसा थोड़ी होता है, 50 में से 50 आ सकते हैं, 55। अरे लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुम्हारी टीचर देना दे अच्छी हैंड राइटिंग के लिए, तुम्हें देना दे तुम्हारे अच्छे डिसिप्लिन के लिए, देना दे तुम्हें अच्छे यूनिफॉर्म, तुम्हारी बढ़िया प्रेस रहती है हमेशा, इसलिए किसी भी चीज के लिए। यस। ओके, नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग। सबसे पहली चीज हुई अप्रिसिएशन, तो अप्रिसिएशन सबसे पहला हो गया। दूसरा,
चेक योरसेल्फ। तुम कितनी बार लोगों से बात करते हो जब, तो यू आर फिक्सिंग देम। फिक्सिंग देम मतलब छोटी सी चीज में भी। कैसी छोटी सी चीज? ओके, ये वाली जो ये जो सब्जी है ना, इसके साथ में ये वाली रोटी और ये अच्छी लगती है, यही खाना चाहिए। फिक्सिंग। इन चीजों को ना ऐसे मिला के करो तो ज्यादा अच्छा होगा। फिक्सिंग। वो टावल बेड पे पड़ा हुआ है, वो अच्छा नहीं लग रहा, फिक्सिंग। वो रात में तकिया टेढ़ा हो गया, फिक्सिंग। आर यू फिक्सिंग अदर्स? पहली चीज, अप्रिशिएट। increase as many words of appreciation as you can towards anyone in your vicinity। जो आपके आसपास लोग हैं उनको सबको एम्पावर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो एम्पावर्ड होंगे, वो अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, दिस विल इम्पैक्ट अस एज वेल। यस। And number two was, if you're trying to fix people around you, that means you're mostly in parent ego state, and that is not a done thing. Check with your spouse when you're trying to fix them. तब वो किस ईगो स्टेट में आ जाते हैं? आपने बोला तुमने ये ठीक नहीं किया, क्या बोलेंगे वो? तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते। Whenever you are trying to advise anyone, ऐसा कहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, डोंट एडवाइज पीपल। अब कोच, एज अ कोच मेरे पास जब लोग आते हैं वो बोलते हैं मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और जैसे ही आप क्लैरिटी देने के लिए जाते हो वैसे ही वो बताने शुरू करते हैं आपको, अरे पता नहीं, अरे तुम्हें नहीं पता मेरे घर में ये दिक्कत है, तुम्हें नहीं पता ऐसा है, तुम्हें नहीं पता मेरे हस्बैंड ऐसा करते, तुम्हें नहीं पता मैं जैन हूं, मुझे सुबह से शाम तक इतना किचन में काम करना पड़ता है, तुम्हें नहीं पता ये, तुम्हें एक्चुअली मुझे नहीं पता, बट तुम्हें पता है। तुम्हें पता है तुम जैन हो के भी सुबह से शाम तक कहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। तो वेन तुम्हें पता है तो इंस्टेड ऑफ मी गिविंग यू एडवाइस, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि तुम बताओ कि तुम्हें करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग माई हस्बैंड, इफ आई आस्क हिम कि अच्छा ठीक है ये हो गया है, जो भी कुछ सिचुएशन है, बताओ क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या कर सकते हैं अपन। अभी तक वो सोच नहीं रहा था शायद, लेकिन अब वो सोचना शुरू करेगा क्या कर सकते हैं, एंड देन दे विल गेट देयर आंसर्स। सो यू नीड, नोबडी नीड्स योर एडवाइस। अगर कोई आपके पास अपना दुखड़ा रोने आया भी है, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप सुन लो, बस। एडवाइस किसी को नहीं चाहिए। तो आप अगर अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को एडवाइस कई बारी, सो बच्चों को भी एडवाइस एडवाइस नहीं देना है, बच्चों को भी हमें करना क्या, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू मेक देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। कौन सा सब्जेक्ट लेना ये एडवाइस नहीं देना, मेक देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सारी चीजों से। फर्क पड़ रहा है सिर्फ एक बात से, हाउ आर दे लिविंग देयर लाइफ। याद है क्या बात हुई थी हमारी? बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ इज नॉट द करियर चॉइस बट द स्पाउस चॉइस। Most important decision in your life, most impactful decision in your life is not what subjects you are reading, what career you are choosing, but who are you marrying with। क्योंकि करियर बदल सकते हो, स्पाउस भी बदल सकते हो, मुश्किल है, लेकिन करियर बदलना बहुत आसान है। करियर किसी भी दिन बदल सकता है। मैंने एक दिन तय किया मुझे नौकरी नहीं करनी, एंड एवरीथिंग चेंज्ड, राइट। जब भी आप बोल रहे हो लोगों से, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले भी बताया था, तुमने पिछली बार भी ऐसा किया था, उससे पिछली बार भी,
तब क्या एक्चुअली हो क्या रहा है उस समय? अच्छा तुम बताओ मुझे, तुम अपना किसी को दुखड़ा रो रहे हो, है ना? दुखड़ा रो रहे हो मतलब तुम अपना एक एक वीक मोमेंट शेयर करते हो, और वो वीक मोमेंट शेयर करते करते सामने वाले ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम्हें ऑलरेडी दर्द है, यू आर ऑलरेडी इन अ पेन, एंड somebody फ्रॉम आउटसाइड इज इंक्रीजिंग दैट पेन बाय सेइंग कि तुमने बेवकूफी कर दी है। उस समय तुम्हें ये चाहिए है क्या? नो। So whenever you are in a parent, or for that matter, if anybody acts with you like that, अगर तुम अपने हस्बैंड से बोलते हो, कुछ शिकायत कर रहे हो, तुम अपने बॉस से बोल रहे हो, कुछ बात बता रहे हो कि कहाँ क्या गलत हो गया, और वो बॉस या वो हस्बैंड, वो बच्चा आपसे ये बोल रहा है मैंने तो पहले ही कहा था, जस्ट टेल देम कि मैं ऑलरेडी दर्द में हूं अभी, और तुम दर्द बढ़ाओ मत मेरा। एटलीस्ट सिट विद मी एंड लिसन टू व्हाट आई नीड टू से, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वांट यू टू डू विद अदर्स। मेकिंग मिस्टेक्स इज ह्यूमन। हम भगवान नहीं है कि गलती नहीं करेंगे, मेकिंग मिस्टेक इज वेरी ह्यूमन। उस गलती के बाद में आप एज अ सपोर्ट सिस्टम खड़े हो, या आप वही तीर घोंप रहे हो और उसको दबाए जा रहे हो, ले 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 ले, और दबाए जा रहे हो उसका वो जो तीर था उसमें, और हैमर करे जा रहे हो, उसको ऑलरेडी दर्द हो रहा है। समझ आ रही है बात? मेकिंग सेंस? एमएस लिखो, चैट बॉक्स में लिखो एमएस, मेकिंग सेंस। गुड। पहला रूल हो गया। क्या था पहला रूल? फर्स्ट रूल, फर्स्ट मंत्रा of communication is meaning of communication is the effect it creates. This is the first rule. Now the second mantra, second rule. Your words have power. Your words have power. Your words are either building your relationship or ruining your relationship. Your words are either hurting a relationship or a relationship, or maybe a person, hurting a person or some healing a person. Your words can empower someone or disempower someone. Your words have power. Just check your words. What kind of words you are using? सारे वर्ड्स जो होते हैं उनमें एनर्जी होती है। सो एक ना, एक क्या नाम था, सम मथारू, आई जस्ट चेक, बहुत ही एक वो उन्होंने किया था। हाँ, मसारू, मसारू इमोटो, डॉक्टर मसारू इमोटो थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव एनर्जी। तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्लास में पानी लिया। एक ग्लास में उन्होंने सारे नेगेटिव वर्ड्स बोले कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर अगली, यू आर दिस, यू आर दैट, और ऐसा वैसा जो भी कुछ नेगेटिव वो बोल सकते थे, उन्होंने उस ग्लास ऑफ वाटर को बोला, और वो सारे वर्ड्स लिखे और उसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया। दूसरे ग्लास ऑफ वाटर को उन्होंने अच्छा अच्छा बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ऑनेस्ट, यू आर सो इंटेलिजेंट एंड दिस एंड दैट, और अगेन वो लिखे और उस ग्लास पे चिपका दिया। दोनों ग्लास फ्रीजर में रख दिए और दोनों ग्लास में बर्फ जमने दिए। और जब दोनों ग्लास निकाले गए और उनको माइक्रोस्कोप से उनका जब एग्जामिनेशन हुआ उस बर्फ का, तो उन्होंने देखा कि जो ये पॉजिटिव वर्ड्स वाला ग्लास है उसकी जो बर्फ है वो बहुत ही सुंदर बर्फ जमी है। सुंदर बर्फ का मतलब उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत अच्छे से जमे, ब्रोकन क्रिस्टल्स नहीं है, दे आर ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स। एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल अराउंड दैट, सिमेट्रिकल थे वो सारे क्रिस्टल्स।
जबकि जो नेगेटिविटी वर्ड्स जिसमें बोले थे, नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, उसका बड़ा केओटिक सा, माल फंक्शन सा, वो जो क्रिस्टल बना था, बर्फ बनी थी, वो वैसा था, कहीं से टूट रहा था, कहीं से चटक रहा था। वो देखा है कई बार बर्फ के एक पूरा सिल्ली अच्छी होती है और एक सिल्ली होती है, वो सिल्ली तो है बट उसमें क्या होता है, बीच में क्रैक्स दिखते रहते हैं। तो बिल्कुल वैसी बर्फ बनी। एंड देन मसारू इमोटो सेड दिस, उनका ये रिसर्च काफी पब्लिश हुआ, काफी लोगों ने इसको, अब वेन एवर एनी रिसर्च हैपन्स लोग बहुत तारीफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसको कंडेम भी करते हैं, तो वो सब कुछ तो हुआ, बट ही केम अप विद अ थियरी दैट आवर बॉडी इज 70% water. Your words carry energy and that energy gets carried by the water in our body. और फिर वो डिफाइन करता है what kind of personality you would be. So what kind of words you are using around yourself. Positive words, empowering words, respectful words, loving words, और या फिर इसका सब उल्टा। चेक करो अपने सबसे इंपॉर्टेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, 3 relationships that are most important to you, and now check what kind of words do you use with them. तीनों को अलग अलग बताना। Most important 3 most important relationships, what kind of words you are using with them. तुम्हें कुछ नहीं आता, यू आर नॉट गुड इनफ, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत समझदार है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। What kind of words you are using with them. And now check how is their personality. Your 3 most important relationships, what kind of words you are using with them. And now check when your vocabulary is different with different people, are they different in personalities? They are. थोड़ा हुआ, बल्ब ऑन हुआ कहीं? कौन सा रिलेशनशिप है जिसपे वोकैबुलरी बदलने की जरूरत है? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। What is that relationship where you need to change your vocabulary? I mostly use positive words, have seen the effect on my daughter. Yes, Bhumika, Bhumika ni Sangeeta, I know about Bhumi, and yes, you have risen her to a wonderful human being for sure. But when I'm talking about 3 relationships, देखो वो कौन सा रिलेशनशिप है जहां बदलना है, जहां अच्छा चल रहा है वो तो चल रहा है, कहाँ काम करना है ये देखो। With Myra, yes, yes. So start changing your vocabulary. Start changing your vocabulary. Affirm their amazingness. उनमें जो भी अच्छा है उसको अफर्म करो। आओ बहुत ही बढ़िया। इन ऑफिस with my some team members, yes, Sangeeta, started now, है ना? Just empower them with a lot of power, with a lot of trust and faith in themselves. I know this for a fact, and Sangeeta, you have worked with me. We know that the people we trust, the people we empower, the people we cultivate, people we जिनके ऊपर हम काम करते हैं, with the positivity, with the hand holding, they become wonderful person, they become wonderful employees. और जिनको हमने रिजेक्ट किया है, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। मैंने प्रोफेशनली करीब 15 साल काम किया है। उस 15 साल में प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों के साथ में मैं ज्यादा एम्पैथेटिक रही हूं, वो लोग कुछ बहुत ही कुछ निकल के आए हैं। और जिनके साथ में मैं थोड़ा भी स्ट्रिक्ट हो गई हूं ना, कह रहे नहीं तुम ये नहीं करते हो यार, तुम गड़बड़ हो यहाँ पे, वो डिफरेंट हो गया है। मतलब
me being the same person, same boss of the employees, but the people who I have treated with empathy, with whom I have treated with love and support, they have become wonderful प्रोफेशनल्स इन लाइफ। लेकिन जिनके साथ में मैंने वो लव एंड सपोर्ट और एम्पैथी नहीं दिखाई, मैं देख रही हूँ वो अभी भी कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑल्दो आई कैन ओनली, मैं ऐसे दो चार ही लोग शायद अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में ढूंढ सकती हूँ जिनको ये मैं कहूंगी वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देर आर पीपल। ठीक है, सो अफर्म, लिख लो इस बात को कि क्या क्या करना क्या है उनको जब आपको अपने वर्ड्स देने हैं, द रिलेशनशिप यू वांट टू चेंज। सबसे पहले अफर्म देयर ऑसमनेस, जो भी उनमें अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, मे बी उनकी हेयर स्टाइल, हाइट, कलर, पर्सनैलिटी, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, इंटेलिजेंस, आई डोंट नो व्हाट। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, अफर्म देयर ऑसमनेस, अफर्म देयर अमेजिंगनेस, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि झूठ बोलो, अफर्म करने के लिए बोल रही हूँ, जो ऑलरेडी है उसको सिर्फ दोबारा बोलने के लिए बोल रही हूँ, राइट? अमेजिंगनेस, ऑसमनेस, टेल देम हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू यू, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू यू, एंड टेल देम हाउ मच लव यू हैव फॉर देम, हाउ मच लव यू हैव फॉर देम। Every such relationship where you are correcting people, where you are giving them suggestions, where you are making them feel lesser in any ways, I want you to stop. मे बी आप पूरा फ्लिप नहीं कर पाओगे कॉइन कि आज तक मैं बुराई कर रही थी अब कल से मैं एकदम तारीफ करने लग जाऊं। स्टॉप तो कर सकते हो नहीं, स्टॉप फॉर अ वीक, स्टॉप। एक हफ्ते के बाद में हम फ्लिप द कॉइन करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एज वाइव्स या एज केयर टेकर of adults, of children, are worried and bothered about their health? आप जिसके वाइफ हो, अपने स्पाउस की, अपने बच्चे की, अपने इन लॉज की हेल्थ के बारे में वरीड रहते हो, और सिर्फ वरीड नहीं रहते, ये आपका एवरीडे कॉन्वर्सेशन है। अरे तुमने मिठाई खा ली, अरे तुमने ये कर लिया, अरे तुमने वो कर लिया, अरे सामने वाला एक अडल्ट है, मान के चलना है। आप पेरेंट बन गए, आप पेरेंट बन गए तो सामने वाला हमेशा बच्चा रहेगा, क्योंकि आप पेरेंट हो, तुम तो हो बताने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको भी अडल्ट बनाना। कि तुम समझते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तुम्हें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा ऐसा तुम्हारा वैसा, वॉट एवर। ये सारी चीजें बंद करनी है आज से, बंद करनी है आज से, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि आज से तारीफ करना शुरू करो, अरे तुमने तो हमारे लिए बहुत बना के रख दिया है, ये बोलना शुरू नहीं करना है आज से, क्योंकि वो झूठ है। बट जो भी सच है उसको तो अफर्म करते चलेंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई मुझे। 5 तरीके की लव लैंग्वेजेस होती हैं। लव लैंग्वेज का मतलब क्या है? कि मैं अपना प्यार कैसे दिखाती हूं, इट इज लव लैंग्वेज, ठीक है? देर आर 5 टाइप ऑफ लव लैंग्वेजेस, सो ये किताब का ही नाम है, 5 लव लैंग्वेजेस। इफ एट ऑल यू वांट टू रीड, यू कैन ऑर्डर द बुक। लेकिन बिफोर यू ऑर्डर द बुक, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आर दोस 5 लव लैंग्वेजेस। जब हम वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स हैव पावर, तो हर किसी की लव लैंग्वेज डिफरेंट है, राइट? सबसे पहली लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो किसी किसी की लव लैंग्वेज क्या है कि साथ में टाइम स्पेंड करना ही उनकी लव लैंग्वेज है। लाइक दीपक, माय हस्बैंड, जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं,
तो हम बस लॉन्ग ड्राइव पे चले, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इज हिज लव लैंग्वेज। तो हम कई बार लॉन्ग ड्राइव पे कैसे चले जाते हैं, बोले चलो इंदौर लंच करके आते हैं। लव लैंग्वेज यही है। ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी टाइम। सेकंड लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, आपकी कोई भी अमेजिंग चीज को अफर्म करना, ये बताना कि हाँ वो है, वो सारी क्वालिटीज, इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल, क्वाइट, वॉट एवर, यू कैन डू इट। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। थर्ड है फिजिकल टच। फिजिकल टच, किसी किसी की लव लैंग्वेज गले लगाना, पीठ थपथपाना। गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स इज द फोर्थ लव लैंग्वेज। गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, कह रहे तुमने टॉप किया है, चलो तुम्हें आज पार्टी देंगे, चलो तुम्हें मोबाइल फोन गिफ्ट, तुमने टॉप किया है। गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट। एंड लास्ट लव लैंग्वेज इज एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? तुम किचन में काम करो, चलो तुम्हारे साथ मैं भी करा देता हूं, एक्ट ऑफ सर्विस। तुम अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, चलो प्रेजेंटेशन मैं बना देती हूँ, एक्ट ऑफ सर्विस। आज तुमने मुझे खुश कर दिया, आज तुम्हें गरम गरम रोटी बना के खिलाऊंगी, एक्ट ऑफ सर्विस। तुमने टॉप किया है, आज तुम्हारे मन का खाना बनेगा, एक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, सेम वही टॉप करने के लिए कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई एक्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, कोई गले लगा के वो कर रहा है, कोई सिर्फ पीठ थपथपा रहा है, कोई बोल रहा है कि चलो वॉक पे चले जाते हैं, और कोई बोल रहा है मुझे तो पता ही था तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, मुझे तो पता ही था कि तुम हमारा नाम रोशन करोगे। राइट? सो ईच वन ऑफ अस, हम सबकी एक डोमिनेंट होती है, सबके पास ये पांचों हैं, हम पांचों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होगी हमारी सबकी, कि ये ज्यादातर हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तारीफ करना नेचुरली आता है मुझे, जैसी कोई कुछ अच्छा करता है ये सबसे जल्दी होता है। सो जहां भी मिसमैच होता है ना डोमिनेंट का, अब तुम्हारा डोमिनेंट है एक्ट ऑफ सर्विस, सामने वाले का डोमिनेंट है फिजिकल टच, मिसमैच है। तो आप, क्योंकि बिकॉज योर्स इज रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स, तो आप जब भी कुछ अच्छा होता है आप गिफ्ट लेके आ जाते हो, और सामने वाला यही कह रहा है, हाँ गिफ्ट का क्या करना था, चलो यार वॉक पे चलते हैं। मिसमैच है। लेकिन इस मिसमैच को हम, अगर हमें पता हो, अगर हमें सबसे पहली बात, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था ना ये, कि ये हमारा डिफॉल्ट है, हमारा डोमिनेंट है, और उसका डिफॉल्ट डोमिनेंट वो है। आज हमें पता चल गया, अब से हम केयरफुल रह सकते हैं, अरे उसका डोमिनेंट ये है। तो अगर जिसका गिफ्ट है वो खुद भी गिफ्ट चाहता है, जिसको गिफ्ट देना पसंद है, उसको गिफ्ट लेना भी पसंद है, उसको भी लगता है कि जब मेरी एनिवर्सरी मुझे कुछ ने गिफ्ट ही नहीं दी। राइट? आप दुखी हो जाते हो क्योंकि आपका लव लैंग्वेज गिफ्ट है, सामने का वाले का लव लैंग्वेज है कि तुम जो बोलो वो करेंगे यार। अफर्मेशन, तुम बोलो तो तुमने बोला ही नहीं कि वो ला दो मेरे लिए गिफ्ट, तुम बोल देते तो ले ही आता। राइट? तो मे भी अब हमें पता चल गया है, तो अब हम बोल सकते हैं ना, अब हम कह सकते हैं ना। अरे तो मेरी कोच एक बहुत मजेदार चीज बताती थी मुझे, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल यहाँ चल रहा है इसीलिए मैं बता रही हूँ। जब ये 5 लव लैंग्वेजेस हम पढ़ रहे थे, हमारा एक रिलेशनशिप का कोर्स चल रहा था, रिलेशनशिप मास्टरी में लव मास्टरी का कोर्स चल रहा था। लव मास्टरी का मतलब सिर्फ इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही थी, हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही थी। तो बोले आपको ना सीडिंग करनी होती है, सीडिंग करो, सारे रिलेशनशिप्स में सीडिंग करो, स्पेशली इस रिलेशनशिप में तो जरूरी सीडिंग करो। क्या सीडिंग करनी है?
बोले जैसे तुम्हें लगता है कि, बोले मुझे पसंद था कि मुझे ना सुबह सुबह मेरा पति उठाए, और उठाते समय बोले गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तो बोले मैंने उसको बता दिया कि मुझे ना सुबह ऐसे उठाया करो, और मुझे मेरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो मुझे कम से कम दिन में 5-7 बार तारीफ किया करो मेरी। और बोले मैं काम करूंगा कि ये करूंगा? बोले नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। बोले मैंने अलार्म लगा दी उसके मोबाइल में कि 2 बजे उसके अलार्म बज रहा है, प्रेज पूजा। तो बोले पहले तो कुछ दिन वो इरिटेट होता रहा, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद उसने फिर आदत बना ली, वो मुझे रोज फोन करे जैसे अलार्म बजे, अरे पूजा यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। नाउ ऐसा लगता है मुझे कि जब ऐसी बातें कोई करता है तो ये लगता है अरे ऐसा होता नहीं है, किया नहीं है, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये तो, अरे ये तो सब ठीक है। ये बोल बोल के तो जीवन निकल ही गया ना, इतने साल निकाल ही लिए ना, एक बार करके तो देख लो, शायद हो जाए। बोले मुझे ना गिफ्ट पसंद है बहुत, और मेरे पति को याद नहीं रहता बर्थडे कब है और वो कब है। मैं 10 दिन पहले से गाय, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, इस बार मुझे ये गिफ्ट में चाहिए। क्या बुराई है? हमारी परेशानी ये है कि पहले तो हम किसी को बताते नहीं कि हमारा हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, और हमने अगर बता दी और सामने सामने वाले ने फुलफिल कर दी, तो हम एक्नॉलेज नहीं करते, तब हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो हमने कह दिया था इसलिए कर दिया तुमने। अरे तब थैंक यू तो बोल दो। ठीक है तुमने कह दिया था, तब कर दिया कम से कम। देयर आर पीपल जिनकी कह के भी नहीं सुन रहा कोई। अगर तुम्हारी कोई कह के सुन रहा है, एक्नॉलेज तो करो कि थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुमने ये किया। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ दीज वर्ड्स कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप, राइट? सो फिगर आउट करो, इस हफ्ते में पहला होमवर्क मैंने क्या बताया है? पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए बात हुई हमारी। मैं भी नोट कर लूं, जिससे इसके बाद में जब मैं होमवर्क भेजूंगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस, और नंबर 2 फाइंड आउट योर एंड देयर्स डोमिनेंट। ठीक है, तो इस हफ्ते फिगर आउट करना है तुम्हारी डोमिनेंट लव लैंग्वेज क्या है, और जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, 1 2 3 रिलेशनशिप्स, उनकी डोमिनेंट लव लैंग्वेज क्या है। एंड इफ व्हेन दिस अवेयरनेस कम्स, बहुत सारी चीजें तभी ठीक हो जाती हैं, और नहीं तो हम कुछ फिगर आउट कर सकते हैं अराउंड दैट। ठीक है, जस्ट बी वेरी कॉशियस दिस वीक अबाउट योर वर्ड्स। आर योर वर्ड्स हीलिंग और हर्टिंग? तुम नहीं कर पाओगी, इज हर्टिंग। कोई बात नहीं, आई एम देयर, आई विल हेल्प यू, बताओ क्या करना है, चलो अपन करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। हीलिंग। आर योर वर्ड्स एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग? मुझे ये नहीं आता, डिसएम्पावरिंग। मैं ये सीखना चाहती हूँ, एम्पावरिंग। हर वर्ड की अपनी एनर्जी है, और हर वर्ड का अपना एक वर्ल्ड है, इट इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड अराउंड यू। Every word you are speaking is creating a world around you. You will see people who are struggling in life, check their vocabulary, they are always cribbing. They are always cribbing. People who have wonderful life, check their vocabulary, they are always appreciating कि अरे वाह, मैं मेरी लाइफ में तो सब बहुत बढ़िया हो रहा है। अब नाउ यू कैन से कि नहीं, उनके यहाँ बढ़िया है इसीलिए वो बोल पा रहे हैं, हमारे लिए बढ़िया नहीं है इसीलिए हम नहीं बोल पा रहे। बट वो बढ़िया नहीं बोल के तो निकाल ही दिया है, जितना भी समय निकाल दिया है। 1 साल के लिए ट्राई करते हैं, बढ़िया बोल के कुछ फर्क पड़ता है क्या? हो सकता है बढ़िया बोलने के कारण उनका लाइफ बढ़िया हो। एवरी वर्ड हैज अ एनर्जी, एंड एवरी वर्ड इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड अराउंड यू। एक अलग दुनिया वो बना रहा है, एंड वो आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ को डिफाइन कर रहा है।
डिफाइन कर रहा है. इट्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ योर रिलेशनशिप्स एज वेल. इट इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ योर रिलेशनशिप विद देम, यानी कि दूसरों के साथ में. एंड योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ. तुम अपने आप से भी क्या बोल रहे हो? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. 50 में से 55 ना आ जाए बोल रहे हो खुद से, या बोल रहे हो अरे आप पास हो जाएं बस बहुत है, पास हो जाएं बस. तुम रोज बोलो मैं लेजी हूं, मैं लेजी हूं, मैं लेजी हूं, मैं लेजी हूं. फिर जिस दिन किसी दिन कुछ काम करने का मौका आएगा, उस दिन वो सबकॉन्शियस क्या बोलेगा? अरे तुम तो लेजी हो ना यार, तुम कैसे कर पाओगे? एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. मैं बताती हूँ अपनी एग्जाम्पल. मैं इतने सारे रील्स बना रही हूँ, इतने सारे वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का मौका आता है तो मैं ये बोलने लगती हूँ अरे यार कितना मुश्किल है ये. इतना बना रही हूं मैं, तब भी मैं ये बोले जा रही हूँ कितना मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है ये, मुझे तो आता नहीं है बनाना. कब मान जाओगे कि आता है बनाना? क्या चाहिए उसके लिए, ये मानने के लिए कि आता है बनाना? क्योंकि कम से कम 1000 रील बना ली होंगी, और हर हर 1000 रील में 500-700 लोग उसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब हो रहा है. और क्या चाहिए अब आता ही मानने के लिए कि आता है बनाना? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. और जब भी बनाने जाओ तो फिर यही एनर्जी रहती है कि मुझे आता नहीं है यार, मुश्किल है यार. बना तो रही हूं. जस्ट चेंज दैट एनर्जी, चेंज दैट वर्ल्ड इनसाइड हियर एंड इनसाइड हियर. दिमाग के अंदर और दिल के अंदर का जो वर्ल्ड है, बस वो चेंज करने की बात है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज बिल्कुल, ये तो पक्का लिखने वाली बात है. चिल्ड्रन आर लाइक स्पॉन्जेस. जो हमने पहले चर्चा कर ली इस बात की कि बच्चे वो रीफ्रेज नहीं कर पाते, रीप्रोसेस नहीं कर पाते आपकी बातों को. वो स्पॉन्ज हैं, जो आप कहते हो वो मान लेते हैं. तुमने कहा तुम बहुत ही बढ़िया हो, तुम अमेजिंग हो, वो मान गए. तुमने कहा तुम्हें नहीं आता, वो मान गए. हम तो रिप्रोसेस कर लेते हैं, हम तो कह देते हैं कि नहीं नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए भी ये दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम ये गलत बोल रहे हो. लेकिन वो ये नहीं रिप्रोसेस कर पाते, और वो दे जस्ट बिलीव यू, बिलीव द वर्ड्स दे हैव बीन स्पोकन टू देम. अडल्ट्स भी स्पॉन्ज हैं, लेकिन अडल्ट्स आर स्पॉन्ज फॉर नेगेटिविटी. बच्चे स्पॉन्ज हैं फॉर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. उनको दोनों में से जो भी बोलोगे वो स्पॉन्ज की तरह उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे. हम भी स्पॉन्ज हैं एज अडल्ट्स, लेकिन हम सिर्फ अब्जॉर्ब करते हैं नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नहीं करते हम. वो पार्टी में आप जाओ तैयार होके, पहले ने बोला कि अरे बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्या थैंक यू. दूसरे ने कहा कि अरे वाह ये कलर बड़ा सूट कर रहा है, थैंक यू. तीसरे ने कहा ये हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, शॉर्ट बाल अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू. चौथे ने कहा कुछ, पांचवें ने कहा कुछ, 10वें ने कहा अरे वेट बढ़ गया क्या? वो जो 9 लोगों ने बोला है वो सब भूल गया. वेट बढ़ गया क्या? वेट बढ़ गया क्या? वेट बढ़ गया क्या? तो सब यही चल रहा है दिमाग में. Anything you talk after I am is the most powerful thing in the world. Anything you say after I am is the most powerful thing in the world. तो अपने आप से भी सारे पावरफुल वर्ड्स ही बोलने हैं वहां पे वोकैबलरी में, कोई भी डिसएम्पावरिंग वर्ड नहीं बोलना है. एक बहुत बहुत पावरफुल कोट है.
वर्ड्स आर फ्री। नेहा लिख लो, वर्ड्स आर फ्री बट हाउ यू यूज देम, हाउ यू यूज देम कैन कॉस्ट और क्रिएट मिलियंस या लैक्स या करोड़, जो भी लिखना है। वर्ड्स आर फ्री बट हाउ यू यूज देम कैन कॉस्ट और क्रिएट मिलियंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, जो भी लिखना है वो लिख लो। कि शब्द तो फ्री हैं लेकिन आप उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो डिफाइन कर सकता है कि उससे आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वो लाखों करोड़ों में हो सकती है, या फिर क्या आपको उससे आमदनी हो जाएगी, वो भी लाखों करोड़ों में हो सकती है। कैन कॉस्ट और क्रिएट यू मिलियंस, लैक्स, करोड़। एक गलत बात बोल दी, तलाक हो गया। वर्ड तो फ्री था, कॉस्टेड यू योर रिलेशनशिप। एक अच्छी बात बोल दी, प्रमोशन मिल गया। वर्ड तो फ्री था, created an entire lifetime for you. How do you want to use them defines कि क्या होगा आगे। अब नाउ व्हेन आई टीच दिस पीपल से कि ऐसे कैसे, लेकिन जो गलत चीजें हैं, जो हमारी कमियां हैं, उनको हम एक्नॉलेज क्यों ना करें। उन्हें भी तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारी, हमारी सोसाइटी की भी और कई सारी सोसाइटीज की, कि हम सारे इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हाउ टू ओवरकम आवर वीकनेसेस। मैं कहती हूं व्हाई डोंट यू ट्राई टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बजाय ये बोलने के कि आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। कैन यू स्टार्ट सेइंग आई कैन डू दिस बेटर देन हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल बिकॉज आई नो हिंदी बेटर देन देम। आशुतोष राणा को सारे जानते हो, वो सिर्फ इसी बात पे जीत गया पूरे बॉलीवुड में, अंग्रेजी नहीं आती, बोले हिंदी मुझे इतनी अच्छी आती कि मुझे हिंदी में कोई नहीं हरा सकता। तो मेरी स्ट्रेंथ पे मैं खेलूं ना, मैं वीकनेस पे के पीछे क्यों भागूं। वीकनेस जो कम हो सकती कर सकते हैं वो हम करें, लेकिन उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। why am I running to overcome my weakness? Instead of that, why not play on my strengths? हाथी और मछली के बीच में वो हो जाए जंग या रेस। अब हाथी बोले कि मैं तो तुम्हें तैरने में हराऊंगा, वो हरा पाएगा क्या कभी। ताकत की बात करो ना, हाथी से करनी है तो। हाथी बोले मैं ताकत की बात करता हूं तुमसे, ताकत में तुम मुझे हरा के दिखा दो, वो जीत जाएगा। और मछली बोले तुम तैर के मुझे हरा के दिखा दो, वो भी जीत जाएगी। तो दोनों जीत रहे हैं अपनी अपनी एरियाज में बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करते हो मुझे सामने वाले को हराना है ऑन दी थिंग विच वेयर ही और शी हैज अ स्ट्रेंथ, आप नहीं जीतोगे। मुझे सामने वाले को हराना है वहां जहां उसकी स्ट्रेंथ है बजाय मेरे। अगले हफ्ते हम एक करेंगे, वाया असेसमेंट करेंगे। आई विल सेंड यू दी लिंक पहले ही। सब लोग वो असेसमेंट करके रखेंगे। उस असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो मेरे पास आता है, मैं आप सबसे शेयर करूंगी आपका रिजल्ट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड दैट इज ऑल अबाउट प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, कि हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल सकते हैं। वो उसमें 24 स्ट्रेंथ्स के बारे में वो बात करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, टॉप 5 क्या है, उन टॉप 5 पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3,
You are not speaking to people. You don't speak to people. You speak to their belief. You don't speak to people, you speak to their belief. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप you are not talking to an individual, rather you are talking to their belief system. You are talking to their experiences in the past. You are talking to their fear from the past. You are talking to their thought process. It is not the individual. And you also, when you are talking from your belief system, from your experiences, from your fears, and from your thought process. और ये बस एक चीज समझ लेंगे अगर, तो कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप दोनों में बहुत फायदा होगा. दे आर नॉट अगेंस्ट यू. दे आर नॉट अगेंस्ट यू. दे आर जस्ट इन फेवर ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम. They are not against you. They are just in favor of their belief system. वो आपके खिलाफ नहीं है. वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसके पक्ष में. क्योंकि वो उन्होंने पिछली बार जब ऐसा किया था तो वो फेल हो गए थे, तो इसीलिए वो वहां से बात कर रहे हैं. कह रहे ऐसे ये होता नहीं है, इसमें फेल हो जाते हैं. और आप कह रहे हो नहीं, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कि ऐसे करो तो पास हो जाते हैं. चावल में 3 कटोरी पानी डालो तो सही पकता है. दूसरा है जिसने चावल में 3 कटोरी पानी डाला और वो बन गया क्या, क्या कहलाता है वो, लेई बन गई, लपसी बन गई. तो वो वहां से बात कर रहा है कि नहीं, 3 नहीं 2 डलता है. तुम यहां से बात करो 3 अच्छा होता है. दोनों में से गलत कोई नहीं है, राइट. सेम विद द लाइफ. 1000 रुपए हर महीने के सेव करते रहो तो ऐसा हो जाएगा. और दूसरे को पता है कि 1000 रुपए सेव करते रहो, लेकिन एक दिन आता है वो हजार 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 सारे खत्म हो जाते हैं. कौन है? ठीक है. सो दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर फॉर देयर बिलीफ सिस्टम. ये वहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द लाइफ दे हैव ऑलरेडी लिव्ड. फ्रॉम द लाइफ दे हैव ऑलरेडी लिव्ड. रूल नंबर 4, योर कम्युनिकेशन इज एनर्जी एक्सचेंज. योर कम्युनिकेशन इज एनर्जी एक्सचेंज. 3 लेवल्स पे आप कम्युनिकेट करते हो. सबसे पहला लेवल है आप अपने इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करते हो. एनर्जी एक्सचेंज है. 3 कम्युनिकेशन सिस्टम्स है एनर्जी एक्सचेंज. योर इनर सेल्फ टॉक्स टू यू. व्हेन योर इनर सेल्फ टॉक्स टू यू, वो क्या है, वो प्लेबैक होता है. जैसे वो नहीं कहलाता प्लेबैक म्यूजिक, जो कहलाता है कि पीछे से एक रिकॉर्ड चल रहा है. यहाँ सामने कुछ और हो रहा है लेकिन पीछे वो रिकॉर्ड ऑलरेडी चल ही रहा है. कोई पीछे से ब्ला 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 अपनी बातें बोल रहा है, वो हमारा इनर माइंड. तो इनर सेल्फ के साथ हमारा कम्युनिकेशन, तो वो आप कैसा कम्युनिकेशन करते हो. ये 2 तरीके के लोग हैं आपके अंदर जो बात करते रहते हैं. एक बोलता है चलो करके देखते हैं, वो फलाने ने भी कहा था अच्छा होता है, फलाने ने भी कहा था चलता है, इसने भी बोला था ऐसा करने से ये काम करेगा. और दूसरा दिमाग बोल रहा है नहीं यार, पिछली बार किया था तो गड़बड़ हो गई थी, वो फलानी फ्रेंड थी, उसको भी घाटा हो गया था, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता. ये दोनों दिमाग चल रहे हैं. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. विच ऑफ देम विंस. इन दोनों में से कौन जीतेगा? कौन जीतता है आपको पता है? पता है कौन जीतेगा? द माइंड विच इज सेइंग नो, विच इज सेइंग बी केयरफुल, या माइंड विच इज सेइंग गो फॉर इट, लेट्स टेक अ चांस. दोनों में से कौन सा दिमाग जीतेगा? एम्पावरिंग जीतेगा या डिसएम्पावरिंग जीतेगा? कौन सा जीतेगा? ये आप डिफाइन करोगे इस बात को. आप किसको फीड कर रहे हो? आप किस दिमाग को पूरे समय फीड कर रहे हो? ये तो इंटरनल दिमाग है जो बोल रहा है. बाहर से क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, बाहर क्या देख रहे हो? नो नेहा, नॉट disempowering always. If you are feeding the empowering mind more, empowering will win.
इफ यू आर फीडिंग द डिसएम्पावरिंग माइंड के क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, गूगल में सर्च ही ये कर रहे हो कि ब्लड शुगर कैसे बढ़ती है, तो बढ़ेगी ना। डिसएम्पावरिंग माइंड को कर रहे हो फीड। एम्पावरिंग माइंड को अगर कर रहे हो फीड कि इस बिजनेस में क्या क्या बेहतर हो सकता है, इस बिजनेस में किस किस तरह से किया जा सकता है, ऑनलाइन कैसे हो सकता है, आप एम्पावरिंग को फीड करो, एम्पावरिंग जीते। द वन यू फीड विंस। दो वोल्स हैं, कहते हैं टू वोल्स इनसाइड ऑफ यू। अच्छा, एक कोटेशन लिख लो, अगेन बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ब्यूटिफुल कोटेशन। चूज द हार्ट टुडे, चूज द हार्ड टुडे, लाइफ विल बिकम इजी टुमारो। चूज द हार्ड टुडे, लाइफ विल बिकम इजी टुमारो। संगीता, यू आर बैक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट बता रही हूं। एक बहुत एम्पावरिंग कोट है, चूज द हार्ट टुडे, योर लाइफ विल बिकम इजी टुमारो। इसकी सेकेंड लाइन है, कीप चूजिंग इजी टुडे एंड कीप गेटिंग हार्ड टुमारोज। Keep choosing easy today and keep getting harder tomorrows. आज मुश्किल काम चुन लोगे, कल लाइफ आसान हो जाएगी। आज आसान चुनोगे, लाइफ कल परसों नरसों मुश्किल होती चली जाएगी। So choose your hard. 3 लेवल्स पे आप बात करते हो। सबसे पहला लेवल है वर्बल वर्ड्स, जो आप बोल रहे हो। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या हो गया आपका, इनर सेल्फ के साथ में कम्युनिकेशन हो गया। इंटरनल टॉक जो हम कह रहे हैं वो हो गई, दो वर्ड्स की बात की। सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, इसकी हमने ऑलरेडी बात की है, एम्पावरिंग जितने वर्ड्स होंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट है। और तीसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, अब नॉन वर्बल का क्या मतलब है? नॉन वर्बल का मतलब है, चलो एग्जाम्पल यहां बताती हूँ बड़ा मजेदार सा। वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे भी, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, राइट। अब मैंने क्लास लेना शुरू किया, क्या हाल चाल है सबके, चलो आज कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन का ना बहुत इम्पैक्ट होता है लाइफ में। 3 तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, इनर टॉक। और इनर टॉक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वर्ड्स में एनर्जी होती है, एनर्जी अगर आप एम्पावरिंग रखोगे तो आपकी लाइफ एम्पावर हो जाएगी। अगर आप एनर्जी डिसएम्पावरिंग रखोगे तो आपकी लाइफ सेम वर्ड्स हैं जो पहले थे। वर्बल इम्पैक्ट अलग है कि नहीं है? इम्पैक्ट अलग है कि नहीं है? नॉन वर्बल इम्पैक्ट ये है, दी एनर्जी जिसके साथ में वो बोला जा रहा है, वो हाथ पैर जो हिल रहे हैं, दैट इज दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेहा, फर्स्ट इज इनर टॉक, सेकंड संगीता, फर्स्ट इज इनर टॉक, सेकंड इज योर वर्बल या की वर्ड्स, एंड थर्ड इज योर नॉन वर्बल। What you are saying does not matter. How do you say matters. वर्ड्स से ज्यादा कैसे बोला है। वर्ड्स से ज्यादा कैसे बोला है। अच्छा, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। किसी से, तुमने किसी से बोला क्या रे, यू यू आर अ डॉग, अगर किसी को बोला है कैसा लगेगा? मतलब इट इज काइंड ऑफ अ गाली, नो। एक मुझे भी मेरी कोचिंग जर्नी में एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई, उसका ये स्टाइल है, जिससे भी वो नाराज है ना, यू आर सच अ डॉग। आपने बोला तुम्हें तुम्हें ना कुछ समझ में नहीं आता, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम ऐसा नहीं कर रहे वैसा नहीं कर रहे। हाउ डू यू से इट?
तुम ना समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ये समझाना चाहती हूँ तुम्हें कि जस्ट टेक सम टाइम एंड डिसाइड विथ पेशेंस. It is not what you say, it is all about how you say. क्योंकि ऐसा कहते हैं, people don't remember your words. People don't remember your words, they remember how you made them feel. They remember how you made them feel. उनको वर्ड्स याद नहीं रहते आप क्या बोल रहे हो, बस उनको ये याद रहता है कि उस समय आपने फील कैसा कराया. क्या आपने फील कराया कि एज इफ यू आर डिमीनिंग देम, आप उनको कुछ नहीं समझ रहे, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या फिर आपने ये फील कराया कि यू आर equal to me, I am giving you equal respect, I am considering you as an adult and I'm ready to talk to you and handhold you wherever it is possible. योर नॉन वर्बल. नॉन वर्बल का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप बिना वर्ड्स के बात कर रहे हो. वर्ड्स के अलावा जो सारी चीजें जो इम्पैक्ट कर रही हैं आपके कम्युनिकेशन को, वो नॉन वर्बल है. योर टोन, योर जेस्चर, योर पोस्चर, योर फेशियल एक्सप्रेशन, how fast you are speaking, how slow you are speaking, how passionately you are speaking, how aggressively you are speaking, this is non-verbal. And let me tell you something, non-verbal has 93% impact on a communication. When you communicate, non-verbal has 93% impact, and rest of all your words only have 7% impact. Because people don't remember your words, people remember how you made them feel. Whether you were raising the energy or you were draining the energy. अगर आप रेज कर रहे होगे एनर्जी तो वो याद रखेंगे, अगर आपने ड्रेन की है उनकी एनर्जी तो वो ये याद रखेंगे कि आपने how you made them feel. Now the fifth and the last mantra of communication is, your communication will always reflect your inner world. Very important to understand. Your communication will always reflect your inner world. Go and check. Your communication will always reflect your inner world. Go and check. If you are always fixing others, it means you are low on self-esteem. अगर आप ज्यादातर लोगों को फिक्स करने की कोशिश करो कि तुम में ये गलत है, तुम्हें ये ठीक करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करियर नहीं लेना चाहिए, तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है यू आर लो ऑन सेल्फ एस्टीम. आपका इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके कम्युनिकेशन. यू आर लो ऑन सेल्फ एस्टीम. बिकॉज आई हैव लो सेल्फ एस्टीम और मुझे लगता है कि आई कांट डू इट, तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं? आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई चिल्ड्रन शुड डू इट, माई हस्बैंड शुड डू इट फॉर मी. क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम कम है और मुझे लगता है आई कैन नॉट डू इट, तो आई कीप ऑन सेइंग, आई कीप ऑन टेलिंग somebody or the other कि अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम ये कर सकते हो, अरे तुम में हिम्मत है, तुम ये कर सकते हो, अरे तुम्हारी मेरी एज ऐसी है मैं नहीं कर सकती, तुम अभी जवान हो तुम कर सकते हो. We want that in life, but we don't want to work for it. We want somebody else to work for it and give it to us. Never happens. Never happens. अभी आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू. उस इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी बात बोली कि सारे पेरेंट्स दुनिया में, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर करें. हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर करें, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते ये भी हैं जो हम बोल रहे हैं वो करें. जो हमने किया है, जो हम रास्ता दिखा रहे हैं उसी रास्ते पे चले, लेकिन हमसे बेहतर करें. आप जो रास्ता दिखा रहे हो उस पर तो आप चल के आए हो ना. आप वो रास्ता तो यहीं पहुंचा सकता था जहां आप पहुंचे हो. अब अगर इससे बेहतर रास्ते पे पहुंचना है तो ऑब्वियसली उनको रास्ता डिफरेंट लेना पड़ेगा, तब बेहतर उनको मंजिल मिलेगी. लेकिन हम चाहते क्या है?
मोस्टली वो जो पेरेंट्स है ना, एनी पेरेंट्स जो अपने बच्चों के पीछे पड़े हुए कि ये सब्जेक्ट लो, क्या उनके वो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया तो तुम तो बन जाओ, मैं आईएएस बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया तो तुम तो बन जाओ। वो अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स चाहते हैं हमारे बच्चे पूरे करें। नेवर हैपेंस। और अगर हो भी जाएगा तो बच्चा दुखी रहेगा। अब फिर बच्चा अपने अपने ड्रीम्स अपने बच्चे से पूरे करवाने की कोशिश करेगा। ब्रेक इट। यहाँ पे ब्रेक कर लो, अगली जनरेशन पे मत जाने दो इसको। अब कुछ दो चार चीजें हैं वो समझो। सबसे पहला, योर वोकैबुलरी इज अ मिरर ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। जो आप बोल रहे हो, जब आप बार बार ये बोल रहे हो मुझसे नहीं होता, तुमसे नहीं होगा, वो आपकी सेल्फ एस्टीम का रिफ्लेक्शन है। योर वोकैबुलरी इज द मिरर ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। क्योंकि मैंने पिछले 4 बार करके देखा तब नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये बिलीफ सिस्टम बना दिया कि ये नहीं होता। और अब मैं तुमसे भी कह रही हूं कि ये नहीं होता। योर वोकैबुलरी इज द मिरर ऑफ योर इमोशनल स्टेट। इज मिरर ऑफ योर इमोशनल स्टेट। किसी दिन आप बहुत थक के ऑफिस से वापस आए हो, कहीं से कुछ भी और करके वापस आए हो, बहुत थके हुए हो, और बच्चे आके चिकपिक चिकपिक करने लगे आसपास, तो क्या होता है? आप उनको डांट लगा देते हो, राइट? कह रहे चैन से बैठने दो, ये मत करो। राइट? योर इमोशनल स्टेट। और किसी दिन आप अच्छे मूड में हो सुबह से, और वही बच्चे चिकपिक चिकपिक कर रहे हैं, तब आप क्या करते हो? आप कई बार उसके साथ में जुड़ जाते हो, आप भी चिकपिक चिकपिक करने लगते हो उनके साथ में, आप भी इंजॉय करने लगते हो, आप भी वही उठापटक करने लगते हो जो वो कर रहे हैं। इसका मतलब जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी इमोशनल स्टेट। तो योर वोकैबुलरी इज योर इमोशनल स्टेट, इज द मिरर ऑफ योर इमोशनल स्टेट। बिकॉज इट इज सो मच ऑफ यू, यू कैन ओनली चेंज इट। जब हम वोकेबलरी की बात करते हैं, जब मैं बात करती हूँ इट इज अ मिरर ऑफ योर इमोशनल स्टेट, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर आप व्हेन यू स्क्वीज अ लेमन, क्या निकलेगा? नींबू निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? नींबू का रस। आम का रस तो निकलेगा नहीं। आपके अंदर अगर अभी डिस्टरबेंस है, तो आप जब भी बोलोगे तो ऑब्वियसली वो डिस्टरबेंस ही बाहर आएगा। So whenever you are disturbed, whenever you are in a state of mind where everything is not perfect, take a break. Take a break. Pause. Stop. Don't talk then. अगर ऐसा लगता है कि अगर दिमाग अभी खराब है तो क्या करें हम, बात मत करो। मना कर दो सामने वाले से। ओके नेहा, टेक केयर, अटेंड योर गेस्ट। अगर आप एंग्री हो इट विल शो। अगर आप खुश हो इट विल शो। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम कम है इट विल शो। सेल्फ अगर जब भी आप जितने भी पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स हैं जो बी केयरफुल पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो बार बार बच्चों से यही बोल रहे हैं देख लेना यार, अब तुम समझ लो अपने हिसाब से, ध्यान रखना, केयरफुल रहना, वो सब लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है। तो अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हो, जस्ट चेक वेयर इज दैट सिटिंग, एंड उस सेल्फ एस्टीम पे काम करोगे, एवरीथिंग विल चेंज। Change your inner world, your thought system, your belief system to change your world. The more you go inside, the more you grow outside. The more you go inside, the more you grow outside. अंदर वो बिलीफ सिस्टम, वो थॉट प्रोसेस, वो इनर वर्ल्ड पे जितना काम कर लोगे, इसको हम कहते हैं इनर वर्क। इनर वर्क, जितना ज्यादा इनर वर्क कर लोगे उतना बेहतर आउटर वर्ल्ड हो जाएगा। Your communication will become powerful when your inner world is sorted.
जब भी ऐसा लग रहा है, वेन एवर यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन, आस्क योर सेल्फ, इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग द रिलेशनशिप बेटर और बिटर? इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग दिस रिलेशनशिप बेटर और बिटर? और अगर जवाब है बिटर, पॉज, स्टॉप, डोंट टॉक। अगर जवाब है बिटर, पॉज, स्टॉप, डोंट टॉक, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। यहां काम करो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, देन कम बैक एंड स्टार्ट कन्वर्सिंग अगेन। बिकॉज when emotions are high, intelligence is low. When emotions are high, intelligence is low. कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ बोल दिया, फिर बाद में ये लगा अरे गुस्से में कह दिया, गलत कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेनी टाइम्स मेरे साथ में तो आजकल, सो एवरीवन नोज कि माय मदर इन लॉ इज ऑन बेड। तो जब वो बेड पे हैं तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट में है, क्योंकि वो डिफरेंट माइंडसेट में, तो वो एक लूप में फंसी हुई है, वो बार 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 वही बोलने लगती है। और जब भी वो बार बार वो बोलेंगी, एंड व्हेन आई गो टू कंसोल हर, आई गो टू, जो हमारी केयर टेकर है वो शिकायत करने आ जाती है कि देखो मम्मी दादी इतना परेशान कर रही है, आप प्लीज उनको समझा दो। अब मैं जब समझाने जाती हूँ, एक बार मैं अच्छे से समझाती हूँ, 2 बार मैं अच्छे से समझाती हूँ, फिर देन माई इमोशंस गो अप, एंड व्हेन माई इमोशंस गो अप, आई ऑल्सो स्टार्ट इरिटेटिंग, और मैं उनसे गुस्से में कुछ भी बात बोल देती हूँ कि अरे मम्मी ऐसा, एंड देन आई फील सो गिल्टी अबाउट इट, कि उनकी तबीयत एक्चुअली इतनी खराब है, क्यों ही मुझे बोलना चाहिए। आई फील गिल्टी, आई फील सैड, आई फील अ लॉट ऑफ अदर इमोशंस। सो द आइडिया इज व्हेन योर इमोशन इज हाई, योर इंटेलिजेंस इज लो, कीप योर माउथ शट, मत बात करो उस समय। सो मैंने ये बाउंड्री बनाया है अपने घर में फॉलो करने के लिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक बैड। जब मुझे ये लगता है कि अब ओवर हो रहा है, मैं उस कमरे में नहीं जाती। जब तक मुझे लगता है कि वो कंट्रोल में है, वो ठीक बात कर रही है, वो समझ नहीं, तब तक ठीक है। उसके बाद आई डोंट गो इन दैट रूम, बिकॉज वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे ये भी पता है। उनको कुछ बोलने से फायदा नहीं, क्योंकि अब वो लूप में फंस गई हैं। वो तो लूप में फंस गई, वो तो बोले जा रही है कि पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। यू कैन नॉट चेंज हर, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ, राइट? सो उस समय जब पूजा मेरे पास आती है और बोलती है कि दादी परेशान करिए, आप प्लीज बोल दो, आई डोंट say anything to her, I don't go in that room. And the last thing for today's aligned communication session is train yourself for bad times. Train yourself for bad times. Meaning कि जब आप गुस्से में हो तब आप क्या करोगे, इसके रूल्स बनाओ। Why? बिकॉज जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो सबको पता ही है कि क्या करना है, और तब तो सब कुछ नेचुरली फ्लो हो ही रहा है। वहां पे आपको कोई अवेयरनेस, वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं। कॉन्शियस रहने की जरूरत तभी है व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, व्हेन थिंग्स आर बैड, सिचुएशन इज बैड, इट इज फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, उसी समय जरूरत है टू टेक होल्ड ऑफ इट। सो ट्रेन योर सेल्फ to behave in a bad situation. How will you behave? Make some ground rules for yourself. See to it. कब वो ज्यादा बहस होने लग जाती है, वो बहस के पहले वाला मोमेंट कहाँ है? When you want to break it, when you want to stop, when you want to take a pause. Because जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। Only the bad times need you to be intelligent. ओनली दी बैड टाइम्स, जो वीकर मोमेंट्स हैं, जो बैड टाइम्स है, जब चीजें गलत हो रही हैं, तभी आपको जरूरत है होल्ड करने की, तभी आपको जरूरत है टू पॉज एंड स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट। सो मेक सम ग्राउंड रूल्स के ओके, जो भी वो आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं वहीं पर अभी काम शुरू करो। See where things go out of hand and where you can block yourself, where you can pause, where you can stop, where you can do this to yourself. Because ऐसा कहते हैं
जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में होते हो, सो व्हेन यू ट्राई टू विन एन आर्ग्यूमेंट यू लूज योर सेल्फ। बहुत पावरफुल बात है, व्हेन यू ट्राई टू विन एन आर्ग्यूमेंट यू लूज योर सेल्फ। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट जीत गए और बाद में लगा लेकिन यार ये मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, मुझे तो ये बोलना भी नहीं चाहिए था। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट हाउ आई बिहेव, दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू बी प्रेजेंटेड टू यू। कितनी बार ऐसा होता है। सो टू विन एन आर्ग्यूमेंट डोंट लूज योर सेल्फ, स्टॉप एंड पॉज देयर। So that is all for today. Just tell me in the chat box, or maybe unmute yourself and tell me what are the 5 lessons and what is your biggest takeaway from the session. आज से क्या शुरू करने वाले हो? What practice you will be following from today? 2 होमवर्क्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं। सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में मैंने बोला है। दूसरा मैंने आपको बताया फाइंड आउट आपके नॉन डोमिनेंट आप दोनों लोगों की लव लैंग्वेज क्या है, दोनों लोगों की, या जो भी लोग द 3 relationships वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड थर्ड थिंग इज फाइंड आउट व्हाट आर योर ट्रिगर पॉइंट्स एंड हाउ विल यू पॉज। इस हफ्ते ये रिफ्लेक्ट करना है, व्हाट आर योर ट्रिगर पॉइंट्स एंड हाउ डू यू वांट टू पॉज। एंड द मोर यू गो इनसाइड मोर यू ग्रो आउटसाइड। यस, डू प्रैक्टिस इट। एंड संगीता, तुम्हारे लिए तो एक बहुत ही अच्छी चीज थी उस समय, तुम शायद, आई डोंट नो वेदर यू वर देयर और नॉट, I want you to change the conversation around your target this now onwards. जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी टारगेट्स हैं, एडमिशन टारगेट्स हैं, उनके अराउंड जो कम्युनिकेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, वो चेंज करना है। कैसा चेंज करना है? चेंज उसको सिर्फ ऐसा करो, कितना 6,000 का टारगेट है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन दी चैट बॉक्स अगर 6,000 का है तो। यस। तो जब भी कन्वर्सेशन करते हो लोगों के साथ में मीटिंग में, तो अब यही बात करना शुरू करो। मुझे तो लग रहा है 6,500 ना हो जाए कहीं एडमिशन। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कहीं 6,500 एडमिशन ना हो जाए। एंड दिस विल चेंज द एंटायर एनर्जी ऑफ द रूम। ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें छोटी छोटी सी हैं जो हमें चेंज करना है। सो देर आर 3 होमवर्क्स फॉर यू, आई विल सेंड इट अक्रॉस वीक। और उसके अलावा जस्ट लेट मी ब्रीफली टेल यू, पॉजिटिव अफर्मेशंस, फाइंड आउट योर लव लैंग्वेज एंड फाइंड आउट द ट्रिगर्स वेयर यू नीड टू स्टॉप। And all these homeworks are with respect to 3 most important relationships you have today, as of now, आज की तारीख में। अब अगेन गो बैक टू द पैशन टेस्ट, जहां पे हम बात करते हैं, अगर आज मुझे लग रहा है कि आज सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरा और मेरे जूनियर का, या मेरे और मेरे बॉस के साथ में, उस समय गिल्टी नहीं होना है कि अरे अरे बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रही मैं, अरे मम्मी के बारे में क्यों नहीं सोच रही, अरे मैं पति के बारे, कोई बात नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी इस पे काम करेंगे। ठीक है, ओके। 5 लेसन्स मुझे बताओ चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके, क्या क्या 5 लेसन्स हमने सीखे और आज का बिगेस्ट टेक अवे और बिगेस्ट बल्ब ऑन मोमेंट क्या है तुम्हारा? अनम्यूट करके बताओ। संगीता, कैन यू स्विच टर्न योर वीडियो ऑन नाउ? मैं बोलूं? यस, तुम ही बोलने के लिए हो। हम्म, वो जो हमने 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में जो पढ़ा, जो बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी हम जो प्रेजेंट करते हैं वो हम जो सही समझते हैं वही करते हैं, कि राइट। इसी के लिए मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो बस ऐसे ही करो। लेकिन सामने वाला वो उस चीज को नहीं समझता, उसके लिए वो स्टाइल है, तो वो उसको हमको कैसे समझना है। अगर वो चीज हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो वैसे ही इम्प्रूव होने लग जाएगी धीरे धीरे। अगर हम सामने वाले की चीजें समझने लगेंगे कि लव लाइफ। उसको ऐसे ही समझ में आता है, इन्हीं शब्दों से समझ में आता है, तो कम्युनिकेशन में बहुत डिफरेंस आएगा समझने के अंदर। तो ये जो 5 पॉइंटर्स जो हैं लव लैंग्वेज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनसे हम ये पूरी जो आज हमने पूरा सेशन है इसको रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं इन चीजों से, कि हम कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। तो ये राइट। मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट। बाकी तो सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, कि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम मिस कर देते हैं। हम
बड़ी बड़ी चीजें तो करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन पे वर्क ही नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो हमारे लिए राइट। इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। और क्या जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा कैसे बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो जो बात थी कि हम किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, पेरेंट बन जाते हैं या हम बच्चे ही बने हुए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमेशा हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा पेरेंट ही बनी रहती हूँ, चाहे मुझे स्कूल में डिस्कशन करना हो, मुझे लगता है मेरी बात ही सिद्ध होनी चाहिए, जो मैंने रखा है पॉइंट, बस उसी पे ही काम होना चाहिए। घर में भी यही सोचती हूँ, बच्चों के साथ भी यही सोचती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोर पेरेंट बनने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, बट नॉट एवरीवेयर। सपोज एट फ्रंट ऑफ यू मैं हमेशा बच्चा बनने में मुझे मजा आता है, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे लर्न करने को मिलेगा। लेकिन मुझे हर जगह इसके अलावा मुझे लगता है कि नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट था आज का सेशन में, कि मुझे पेरेंट हर वक्त नहीं बनना है, जहाँ जरूरत है वहीं पर ही बनना है इस चीज को। अडल्ट ईगो मेंटेन करने की कोशिश करना है जितना ज्यादा हो सके। यस, यस, ठीक है। ओके। ओके, एनी क्वेश्चंस। Sangeeta, do you have any questions? Richa, do you have any questions? If there are any questions, let me take your questions. If you feel that there are some situations, certain situations where this might not be able to apply, अगर ऐसा कहीं लगता है, so we can discuss one or two situations also. Okay, so if there are no questions and we have learned all the 5 lessons, so let me very quickly conclude the session. So हमने आज 5 mantras की बात की, सबसे पहले mantras of communication. Then we talked about 5 love languages. We talked about 3 ego states. So let me very briefly, quickly tell you what, once again tell you what are the 5 mantras. पहला mantra है, meaning of communication is the effect it creates. कम्युनिकेशन का मतलब तभी है जब आप जो डिजायर्ड इफेक्ट है अगर वो क्रिएट कर रहा है. नंबर 2, पावर ऑफ योर वर्ड्स हैव पावर. नंबर 3, you are not speaking to people, you are speaking to their belief system, their experiences, their fears, and their thoughts. From your belief system, from your thoughts, from your experiences, and from your fears. Number 4, your communication is energy exchange. Your communication is energy exchange. And number 5, and the last one is, people don't remember what you said. No, sorry. Rule is, your communication will always reflect your inner world. Fifth rule is, your communication will always reflect your inner world. 3 ईगो स्टेट्स की बात जो हमने की, पहला ईगो स्टेट है चाइल्ड ईगो स्टेट, दूसरा ईगो स्टेट है अडल्ट ईगो स्टेट, एंड तीसरा ईगो स्टेट है पेरेंट ईगो स्टेट. When you are always seeking for help, saying I don't know, this is a child ego state. When you are always advising, always pinpointing, always fixing something, you are in a parent ego. When you are considering that someone else and I have same respect, same wisdom, this is adult ego. And 3 communication styles में we communicate first in our head, जिसको हम कहते हैं inner self talk. Then we communicate verbally, this is number 2. And number 3 is non-verbal communication. And remember, your non-verbal communication is 93% of the entire communication, because people don't remember what you said, people remember how you made them feel. So that is all for today. Let's meet for the next week, next Sunday, same time. Love you.